बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम जरी, आई एम फ्रॉम लाहौर। तो लाहौर के हालात जो है वो मैं आपसे इस वक्त शेयर करने जा रही हूँ कि इस कदर जो धुंध है, ज़्यादा हो गई है धुंध। तो और लोग क्या कर रहे हैं, लोग इफेक्ट्स बना रहे हैं। मैं एक्चुअली आज गई, मुझे इमरजेंसी थी इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मुझे डॉक्टर के पास जाना था। डेफिनेटली हर कोई तो बीमार पड़ा हुआ है, तो मेडिसिन लेने जाना था। तो वहाँ पे लड़कियां वीडियोस बना रही थी, तो कह रही थी जिधर स्मोक, जिधर यानी कि स्मोक का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है ना, उधर पे मेरी तस्वीर उतारो। बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। आपको स्मॉग और फॉग में डिफरेंशिएट आना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए इतनी। ये जो स्मॉग है ये तो कैंसर का बाइस है, ये तो सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है। मेरा खुद इतना ज्यादा मुझे मतलब कि एलर्जी हो रही है। बच्चों को मैं लेके गई अपने साथ और वो भी खांसी कर रहे थे, बावजूद इसके के मास्क वगैरह पहन लें फिर भी काफी हद तक कवर तो हो जाता है, लेकिन वो चीज नहीं है। पहले जो हालात हुआ करते थे लाहौर के, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी फिजा इतनी खराब हो गई है। मैंने देखा कि कोई, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा। देखिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को कभी भी नहीं बदलता है जो कौम अपनी हालत पे खुद तवज्जो नहीं करती। तो मसले मसाइल हमारे साथ है, हमें इसका हल खुद निकालना है। डॉक्टर अफान जैसे मतलब कैंपेन वगैरह चला रहे हैं तो उनका साथ दें। हम लोग अपने लोगों की कदर नहीं करते हैं। सौ इख्तिलाफात हो सकते हैं डॉक्टर अफान से कि मतलब उन्होंने क्या बात कर दी है या जो भी कह दिया है, लेकिन वो ये वाली जो बात कर रहे हैं ये तो हम सब के फायदे के लिए बात है। तो जाहिर सी बात है हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं देख रही थी टिकटॉक पे, कहाँ गया वो टैलेंट। एलन मस्क का जो वीडियो आया, उसने जो मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाया, तो सारे टिकटॉकर्स जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ गए कि क्या की मतलब बहुत ही अच्छा मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाया। अपने लोगों की कदर नहीं करनी हमने, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी बातें करें, चाहे वो जितना मर्जी हमें सिक्योर करने के लिए बातें करें, हम लोगों ने ना बाहर के लोगों की कदर करनी होती है। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, लेकिन हुण लाहौर जम गए हो तो ये बाहर जो रिहायशी कॉलोनियाँ फैलती जा रही हैं लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, और जो तबाही के हालात हैं, इसकी वजह से तुहाडा लाहौर हुण दुनिया दा आलूदा तरीन शहर है। लाहौर को स्मोग ने बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और इस वक्त इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 को क्रॉस कर चुका है, 1000 के फिगर को। WHO का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 300 से ऊपर अगर AQI इंडेक्स हो तो ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है, और लाहौर में 1000 से तजावुज़ करना सिचुएशन का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें। इसी वजह से स्कूल्स में छुट्टी दे दी, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है एवं ही चलता रहेगा पाकिस्तान। लाहौर में तकरीबन 14 मिलियन लोगों के घर हैं और 14 मिलियन लोग लाहौर के बासी हैं। इसकी भी बहुत बड़ी वजह तख्ते लाहौर का जो डिसेंट्रलाइज ना करना था, जनूबी पंजाब का पीछे रह जाना, लोगों का नौकरियों और इलाज के लिए इन्हें नहीं बचना लाहौर ले जाओ, ये होता रहा और तबाही लिखी जाती रही। इस वक्त वहाँ सांस लेना भी महाल है। ये हवाई आलूदगी, लो ग्रेड डीजल के जलने, एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग और ठंड की वजह से मिलके एक मिक्सचर बनाकर तबाही मचा रहे हैं। ये लेवल बच्चों के लिए इंतहाई जहरीला है, इसलिए मास्क लाजमी पहने और अपने बच्चों को भी पहनाएं। WHO के मुताबिक स्मोक से फॉलिज, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां और लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर मैं सादा ज़बान में बताऊं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइंड लेवल से भी आलूदगी इस टाइम लाहौर में 40 टाइम्स ज़्यादा है। और इस पर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि शिकागो की एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक, शिकागो कह लें, उसकी मुताबिक आलूदगी का ये लेवल लाहौर के रेजिडेंट्स की लाइफ को 7.5 साल तक कम कर रहा है। यानी लाहौर में रहने वाला हर शख्स अपनी एवरेज ज़िंदगी से 7.5 साल पहले मर जाएगा इस स्मोक की वजह से। और लाहौर में इस किस्म की स्मोक है क्यों, वजह क्या? सबसे बड़ी वजह बेपनाह गाड़ियों का रश और धुआं। हर बंदा अपनी गाड़ी यूज़ कर रहा है। वेहिकुलर इमियन या इंडस्ट्रियल इमियंस कह लें, फैक्ट्री रेजिड्यू, ये जो जला जला के बेपनाह जेड़ी शय है जला दो, जेड़ी शय है साड़ दो, ये इसकी वजह से तबाही। किसान हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्ट बचता है, जो उनकी डिस्पोजल के लिए किसानों को फैसिलिटेट ना किया जाना, ढेरों ढेर कूड़ा इकट्ठा होता है, अगला दो। कंस्ट्रक्शन का डस्ट, ये जो बाहर कॉलोनियाँ फैली जा रही हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये प्लाजा वो प्लाजा, ये घर फलाना, जो कुछ आप देख रहे हैं एवं जैमें मुफ्त बंडन है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, फिर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लैक ऑफ ग्रीनरी। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज जिनकी वजह से फिजा में आलूदगी पैदा हो रही है। स्मॉग, मैं आपको ये पिक्चर चला देती हूँ, आप खुद पढ़ लें, ये आप रिसर्च कर लें, ठीक है। जो रिसर्च नहीं कर सकते तो वो इस चीज को बस पढ़ लें
कि जो धुंध होती है ना उसको एंजॉय किया जा सकता था, लेकिन धुंध में भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे तो हम लोग अंदर बैठ जाते थे कि भाई रात के टाइम धुंध में बाहर नहीं निकलना, या बहुत ज्यादा धुंध है तो गाड़ी बाहर कम निकला जाए। तो ये तो स्मॉग है, ये तो ज्यादा खतरनाक है। इससे जो यानी कि बीमारियां फैल रही हैं, सॉरी टू से, इस वक्त यानी कि मुझे भी स्मॉग का काफी मतलब इफेक्ट हुई हूँ मैं भी। तो इस वजह से अगर कोई वॉइस वगैरह या कोई खराब हो तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने ही कैंपेन चलानी है। हमें मसला है, चाइना में मसला है, चाइना वालों ने हल निकाल लिया उसका, ये स्मॉग का मसला। यूरोप में आया, यूरोप वालों ने हल निकाल लिया। हमें चाहिए, हमें मसला आया तो हम अपने मसले मसाइल का हल खुद निकालें, बजाय इसके कि हम दूसरों की तरफ देखें कि फलां जो है वो हमें इसका हल बता दे, फलां हल बता दे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, और ये जो धुएंदार गाड़ियां हैं इनका कम इस्तेमाल करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे एरिया में ना इंडस्ट्रियल एरिया था वो बहुत ज्यादा, तो वहां पे लोगों ने घर वगैरह बना लिए, जमीन सस्ती थी, लोगों ने घर वगैरह बनाए। अब कसूर उनका है या उनका है, ठीक है। तो इसके खिलाफ उन्होंने घर, जो रेजिडेंशियल एरिया था, उन लोगों ने कहा कि भाई आपकी जो फैक्ट्री है इससे धुआं जो निकलता है वो सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है। तो काफी ज्यादा कैंपेन लोगों ने चलाई, तो सुनाई नहीं दी किसी को भी ना कि मतलब उनके, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है करोड़ों की फैक्ट्रियां बनाई हुई होती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप, ये इंडस्ट्रियल एरिया था, आपने इसको रेजिडेंशियल में तब्दील किया है, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो एनीवे जो भी है, हमें जाहिर बात है हम वीडियो बना के एजुकेट लोगों को कर सकते हैं। हम इस तरह से यानी कि कैंपेन वगैरह अगर नहीं चलाएंगे, लोग एजुकेट नहीं होंगे, तो ये तो मसला मसाइल खतरनाक हद तक बढ़ बढ़ के लोगों में मौत की शरह ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि स्मोक से जो है वो कैंसर हो रहा है, स्मोक से जो है वो फॉलिज है, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर, जिगर का कैंसर, ये तमाम सांस लेने में मसला। तो इन चीजों को कम करने के लिए हमें इस पे वर्कआउट करना चाहिए। इसके स्मोक के, जैसे कोरोना आया था ना, तो हम लोगों ने कहा कि भाई डरना नहीं लड़ना है। इसी तरह हमें मसला है स्मोक का लाहौरियों को, तो डेफिनेटली हमें भी डरना नहीं लड़ना है, इस चीज का हल सोचना है। मेट्रो ट्रेन है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनका इस्तेमाल करें और ये धुएं का इस्तेमाल कम से कम करें। ये जाहिर सी बात है रश की वजह से एक तो जगह बहुत घुटन वाली हो जाती है, दूसरा अब गर्मियां एंजॉय कर सकते हैं लाहौर में, ना सर्दियों को एंजॉय किया जा सकता, फिजाई आलूदगी बढ़ गई है। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर डॉक्टर अफान अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका साथ दें, ठीक है, और अपने इख्लाफात एक साइड पर रख के ये हमारा माशरती हल है, ये हमने इसमें लोगों की फलाह के लिए काम करना है। तो हर टिकटॉकर को चाहिए कि बजाय इसके कि वो ये कहे कि टिकटॉक पे ये इफेक्ट लगाए आप वायरल हो जाएंगे, तो मैं कह रही हूँ लोग मौत की तरफ जा रहे हैं, मरते मरते भी इन्होंने मतलब वायरल होने का शौक हुआ है इनको। तो आप इस चीज को कम से कम करें और इसको लोगों को एजुकेट करें कि आपने किस तरह से रहना है इस माहौल में, इससे किस तरह से लड़ना है और इससे किस तरह से हमने जान छुड़वानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।